एक बार एक परिवार बाबा के दर्शन के लिए आश्रम आया। उसमें वृद्ध दादा दादी भी थे। जब उस परिवार के लोग बाबा के दर्शन के लिए उपस्थित हुए तो बाबा ने उन बूढ़े दादा से कहा, आपकी और हमारी भेंट पहले हो चुकी है। बात बहुत पहले की थी, इसलिए दादा को याद ही नहीं आ रहा था। दादा ने कहा, याद नहीं पड़ रहा है कि पहले मैं आपसे मिला हूँ। मुझे तो लगता है कि मैं पहली बार ही आपसे मिला हूँ। पर बाबा अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद उनको याद नहीं कि रेलवे स्टेशन पे आपने मेरा बिस्तर उठाया था। पहले तो दादा को लगा कि बाबा को ज़रूर कोई धोखा हुआ है, लेकिन जब उन्होंने दिमाग पर जोर डाला तो अतीत की एक घटना उनकी आंखों के सामने घूमने लगी। दादा उस समय मात्र 11 वर्ष के थे। वो अपने गुरुजनों और छात्रों की उस टोली में थे जो साइकिल से अपनी यात्रा पर निकली थी। दादा की साइकिल रास्ते में ही खराब हो गई। उनसे के पास पैसा नहीं था कि वो अपनी साइकिल बनवा पाते। टोली के अन्य लोग दादा को छोड़कर आगे बढ़ गए। दादा ने सोचा कि रेलवे स्टेशन पर किसी यात्री का हल्का फुल्का सामान ढोकर पैसा कमाया जा सकता है और फिर साइकिल की मरम्मत कराई जा सकती है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में कोई बड़ा सामान तो ढोया नहीं जा सकता। तो दादा के मन में आया कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों के पास हल्का सामान होता है, इसलिए जब गाड़ी आई तो वह आकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे के सामने खड़े हो गए। चमचमाता सूट पहने, हाथ में छड़ी लिए, चमचमाता जूता पैर में डाले और हैट लगाए एक यात्री इस डिब्बे से उतरा। उसके हाथ में मात्र एक कंबल था। बालक ने उस साहब का कंबल प्लेटफॉर्म के बाहर तक पहुंचा दिया और इसके बदले में उन्होंने 5 रुपये दिए। उस समय की मजदूरी को देखते हुए ये राशि बहुत अधिक थी। बालक दादा की आंखों में चमक आ गई। 5 रुपये का नोट देखकर उस व्यक्ति ने कहा, यदि चाहो तो फिर आना, और चलता बना। बालक ने अपनी साइकिल बनवाई। कुछ पैसे बच भी गए। उसे जेब में रखा और अपनी निर्धारित यात्रा पर चल पड़ा। वो दोबारा स्टेशन पर नहीं गया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी पैसों की। दादा अतीत के उस संस्मरण को याद कर बाबा के चरणों में गिर गए। जय हो नीम करवरी बाबा की जय हो। माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो।